CNBC तेज में एक बार फिर खुश आमदीद। सैलाब की पेशगी इत्तला देने वाले इदारे ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 रोज में रावी और चनाब से मुल्का इलाकों के नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। इरसा के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से जारी बारिशों के बाइस दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न का कहना है कि शदीद बारिश के बाइस दरियाए सवात, दरियाए काबुल, दरियाए कुरम और दरियाए गम्बेला और उनसे मुल्हिका नदी नालों में भी तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। लिहाजा इन इलाकों में रहने वाले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इरसा के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला के मुकाम पर और दरियाए रावी में बलोकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक तुग़यानी के बाइस खास तौर पर दरियाओं और नालों के आसपास की आबादियों को खतरा हो सकता है। लोग पहले ही इलाका खाली करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं ताकि नुकसान के खदशे को कम से कम किया जा सके। इधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गिरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जबकि शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी चंद एक मुकामात पर गिरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। उधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिशों से तबाही से 32 अफराद हलाक हो गए हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 9 बच्चों समेत 32 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। वक्फे से जारी बारिशों ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। नौशहरा और मानसहरा में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जिससे कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और बारिशों का पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि 9 मकानात गिर गए। और जहां पाकिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी है, वहीं पड़ोसी मुल्क भारत के शुमाली हिस्सों में बारिशों के बाइस 10 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद बारिशों से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। जयपुर में शदीद बारिश से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। तेज़ बारिश की वजह से जयपुर लंकापुरी बस्ती का इलाका बह गया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश रियासत में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। हिमाचल रियासत के 309 राबिता रास्ते लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गए हैं और मूसलाधार बारिश की वजह से 3 अफराद हलाक हो गए। ज़राए का कहना है कि तकरीबन 40,000 लोग अब भी राजस्थान के नशेबी इलाकों में फंसे हुए हैं। और भारतीय हुकूमत के झूठ का भांडा भारतीय अखबार ने फोड़ दिया। आसाम में तशद्दुद को भड़काने में पाकिस्तान नहीं, इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुलव्विस निकली। भारत ने लगाया पाकिस्तान पर एक बार फिर इल्जाम, लेकिन ये इल्जाम भारत के ही सर आ गया। जुमे को यानी एक हफ्ते कबल भारत के सेक्रेटरी दाखिला RK सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया कि जिन अफवाहों और धमकी आमेज SMS की वजह से लोगों ने आसाम से नकल मकानी शुरू की, वो SMS और अफवाहें पाकिस्तान से शुरू हुई हैं। और इस इल्जाम को भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जबरदस्त अंदाज में बढ़ोतरी दी। हम लोगों ने नंबर ऑफ साइट्स वी हैव ब्लॉक्ड and we also identified a number of sites which were uploaded from Pakistan. So we had said, my minister had said, he told Mr. Rahman Malik that he'll share it with them. जिसके जवाब में जनाब वजीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा, असम के सिलसिले में कुछ उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि कुछ शायद जो SMS चले हैं वो पाकिस्तान से चले हैं। तो मैंने कहा कि जहाँ तक ऑफिशियल लेवल पे हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इंडिया के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है जिसमें उनको ये पता लगे कि ये ऐसे मैसेजेस जो हैं कि असम की जो मैस माइग्रेशन टू द कैंप्स है, तो डेफिनेटली हम उसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और इंशाल्लाह उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। देयरफॉर आई हैव रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड समथिंग ऑफिशियल टू मी। मगर भारतीय हुकूमत रहमान मलिक को क्या इन्फॉर्मेशन देती, भारत ही के एक अखबार ने भांडा फोड़ दिया और पाकिस्तानी वजारत दाखिला की मुश्किलात आसान कर दी।
भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि भारतीय हुकूमत ने जो वेबसाइट्स ब्लॉक की हैं, उनमें से 20% के पीछे इंतहा पसंद हिंदुओं का हाथ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इन वेबसाइट्स पर आसाम में मुसलमानों की बोडो कबायलियों से ज्यादतियों की जो वीडियोस और तस्वीर शाया हुई हैं, वो सब की सब जाली हैं और लोगों में इश्तियाल फैलाने के लिए खास तौर पर इन तस्वीर के साथ इश्तियाल अंगेज सुर्खियां लगाई गई हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस बार भी अगर भारत ही के किसी अखबार ने ये भांडा ना फोड़ा होता और असली चेहरा ना दिखाया होता तो यकीनन भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जमीन आसमान एक कर देती, क्योंकि हमारी वजारत दाखिला और खारजा खुद मामले की तह तक कम ही पहुंचती है, ज्यादातर दूसरों को मुतमईन करने में ही लगी रहती हैं। ईद की छुट्टियां हो गई हैं खत्म, जबकि स्कूल और दफातर अब दोबारा खुल चुके हैं। दफातर और स्कूलों में हाजिरी की सूरत हाल देखकर लगता है कि छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई। इस बारे में देखते हैं कराची से अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। ये सरकारी दफ्तर है जहां आकर लगता है कि ईद की छुट्टियां अभी जारी हैं। 9 भी बज चुके हैं और ऑफिस टाइम भी शुरू हो गया है, लेकिन स्टाफ कहाँ है कुछ पता नहीं। तकरीबन आधे घंटे से बैठे हैं यहाँ पे। 9 बजे ऑफिस खुलेगा, आ जाते हैं। इन्होंने 9 बजे का टाइम दिया हमें कि 9 बजे आएंगे। इंशाल्लाह हो जाएगा काम, तो स्टाफ पहुँच जाए तो। पैसे अर्जेंट भेजने हमने। ईद की छुट्टियों का इख्तिताम इन बच्चों के लिए भी हो गया है। दिल इनका भी नहीं चाह रहा था स्कूल आने का, लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनेंगे। आज बिल्कुल भी समझ नहीं आता, आज जाए नहीं जाए, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा जाने का। आज मम्मा हमने स्कूल ही नहीं जाना है, आप हमें 2 दिन और छुट्टी करवा लें। मैंने कहा नहीं बेटा, इतना आप लोगों को आदत हो गई इसकी। हर जगह गई, मैं घूमी, मेरा स्कूल आने का दिल नहीं कर रहा था, मैं अपने घर में ही रहना चाहती थी और मैंने भी ईद बहुत अच्छी गुजारी। बस छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी, दिल ही नहीं कर रहा था कि स्कूल आए। बच्चे तो ना चाहते हुए भी वक्त पर स्कूल पहुंच गए, क्योंकि वालिदैन इनका बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं और इन्हें जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। लेकिन सरकारी दफातर में काम करने वाले इन मुलाजमीन को कौन जबरदस्ती वक्त पर ऑफिस भेजेगा। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होते ही परदेसियों का शहर इस्लामाबाद एक बार फिर आबाद होना शुरू हो गया है। दफातर की रौनक बहाल और बाजार और होटल भी खुल रहे हैं। बशीर चौधरी की रिपोर्ट। फिर कहाँ पर किस्मत हुए कहाँ से, ये तो ही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ। ईद हो या कोई और त्यौहार, शहर इक़्तिदार सूना पड़ जाता है। गलियां और बाजार वीरान हो जाते हैं और जब लोग खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के बाद वापस लौटते हैं तो उन्हें लौटने में भी कई दिन लग जाते हैं। अब की बार कुछ ऐसा ही हुआ है। यूं तो जिंदगी मामूल पर आ रही है और दफातर में काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन ईद मनाने के बाद दफ्तरों में पहुंच चुके हैं, मगर हाजिरी काफ़ी कम है। अभी तो लोग छुट्टियों पे ही हैं। सही तो मंडे से ही ऑफिस जो है वो ओपन होंगे। अभी जो दूर के लोग हैं वो तो आए नहीं है, अभी काफ़ी कम होगी, लोगों की अटेंडेंस जो है काफ़ी कम होगी। अच्छी ईद गुजर गई है, अब काम पे लगेंगे। ऑफिस में अटेंडेंस कम होगी ऑब्वियसली। दुकानें, होटल और कारोबार भी खुल रहे हैं। कई लोगों का ख्याल है कि छुट्टियों के दौरान मौसम भी तब्दील हो गया है। दूसरी जानिब रमज़ान में दिन रात कारोबार करने वाले दुकानदार कहते हैं कि पता भी नहीं चला और ईद गुजर गई है। मौसम अच्छा हो गया है, बारिश की वजह से थोड़ी चेंजिंग आ गई है। पहले तो बहुत गर्मी थी तेज़ ज़्यादा, और अब माहौल अच्छा लग रहा है और इस तरह का मौसम जो है बेहतर होता है। हमारा तो काम यही है, सुबह से शाम तक दुकान में बैठना। 3 दिन किस तरह गुजरे बिल्कुल पता भी नहीं चला। रात को लेट नाइट हम चलते थे, तो पहला 2 दिन तो हमें सोते हुए गुजर गए। तीसरे दिन थोड़ा सा रिलैक्स किया, चौथे दिन फिर से ऑन ड्यूटी खड़े हुए। ईद के दिनों में इस्लामाबाद के टैक्सी ड्राइवर सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि उन्हें सवारी नहीं मिलती। आज लोग वापस आ रहे हैं, आज इन्होंने पेट्रोल भी महंगा कर दिया है, ऊपर से जो है गैस भी महंगी कर दी है। क्या बनेगा इस गवर्नमेंट का। गैस पेट्रोल महंगी हो गई है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे कारोबार बहुत मुतासर हो गए हैं, ठीक है। अब देखें लोग आएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, कोई ना कोई निज़ाम चलेगा हमारा। सरकारी दफातर खुलने के साथ ही वहाँ काम के लिए आने वालों ने भी सुक्का सांस लिया है और वो जोक दर जोक इस्लामाबाद का रुख करने लगे हैं। मगर उनकी पहली मुलाकात इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर तैनात पुलिस एहलकारों से होती है,
जहां से छानबीन के बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ बशीर चौधरी, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया तो भला लाहौर के नान भाई पीछे कैसे रहते? रोटी की कीमतों में भी 25 से 33% इजाफा कर दिया गया। लाहौर से वसीम मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर के नान भाई गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर परेशान हैं और कहते हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह से 4 रुपए में रोटी और 6 रुपए में नान की फरोख्त मुमकिन नहीं रही, इसलिए मजबूरन कीमत बढ़ाई। हर माह गैस बढ़ती है और बिजली है नहीं, उसके बिल देने पड़ते हैं। आज गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग है, हम लकड़ जलाने पे मजबूर हैं। आटे और फाइन वाले को कोई नहीं पूछ सकता, वो जब चाहे 200-400 रुपए बोरी का रेट बढ़ा देते हैं। रोटी और नान की कीमत बढ़ने से गरीब शहरी तो परेशान हो गए। उनका कहना है कि रोटी का हसूल पहले ही मुश्किल था, अब मुश्किल तर होता जा रहा है। ईद का दिन है, क्या करें, मजबूरी भी है, घर में बच्चे शौक से खाते हैं नान, लेकिन 7 रुपए का नान बहुत मुश्किल है। ये 15 का भी हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। ये जिसके हाथ में लाठी है उसकी बहस है। यहाँ पे गवर्नमेंट से लेके निचले तबके तक कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। कल 6 का लिया था, आज 7 का मिल रहा है, तो ये तो ज्यादती है ना। कल का रेट और था, आज का रेट और है, कल का और हो जाएगा। बाद शहरी तो निकले नान भाइयों के हमायती और आटे के रेट बताने शुरू कर दिए। बर्तनी को भी मजबूर है, रोज हमारा झगड़ा था उसके साथ। 331 रुपए की बोरी है, 15 रुपए किराया मिलता है, 345 रुपए की होगी, क्या करें वो बेचारे। आवाम का कहना है कि रोटी की कीमत में इजाफा गरीबों को फाकों पर मजबूर करने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए संजीदा इकदाम न किए तो एहतजाज का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। कैमरामैन गुल समीर के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद को महफूज शहर बनाने के मंसूबे को पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद से जावेद सिंगो की रिपोर्ट। इस्लामाबाद को महफूज शहर बनाने के मंसूबे की शफाफियत के हवाले से दायर दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करके फैसला महफूज कर लिया था, जो जस्टिस नासरुल मुल्क की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने सुनाया। फैसले में इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए वजारत दाखिला और चीनी कंपनी हवावे के दरमियान $125 मिलियन का मुआहदा हुआ था, जिसको कलअदम करार देने का हुक्म दे दिया गया है। फैसले में दर्ज है कि मुआहदा करने से पहले पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। मुआहदे के तहत चीनी कंपनी ने इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए पूरे शहर में CCTV कैमरे समेत शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी गेट नस्ब किए जाने थे, जबकि दीगर सिक्योरिटी आलात भी नस्ब करने समेत मॉनिटरिंग का सिस्टम भी तश्कील देना था। सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदे में शफाफियत को कायम न रखने और पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नेब को हुक्म दिया है कि इस सारे मामले की तहकीकात करे और रिपोर्ट पेश करे।